हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हमारा पजल का तीसरा सेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट का। और मैं एक इतना शानदार पजल के साथ आया हूँ जो पूरी तरह से दिमाग को पजल कर देगा। एकदम इस गुत्थी को सुलझाना कहीं ना कहीं हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी सीसैट का क्वेश्चन है। चुन के लाया हूं ताकि मैं वैसे क्वेश्चंस को चुन चुन के ला रहा हूं जिसको अगर सॉल्व करें तो कहीं ना कहीं हमारा उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। आओ ज़रा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। देखो, कंसिडर द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द थ्री आइटम्स दैट फॉलो। Six boxes A, B, C, D, E and F have been painted with six different colors. What are those colors? Violet, indigo, blue, green, yellow and orange, and arranged from left to right, not necessarily either kept or painted with the colors in the same order. सिंपल चीज है, बताया जा रहा है आपके पास 6 बॉक्सेस हैं ए से एफ तक, और 6 बॉक्सेस को वायलेट से लेकर ऑरेंज कलर तक से पेंट किया गया है, मतलब 6 डिफरेंट कलर से पेंट किया गया है और उनको इस तरह से प्लेस किया गया है जो कि ऑर्डर में जरूरी नहीं है कि हो। अब आगे की बात, ईच बॉक्स कंटेन्स अ बॉल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 6 गेम्स: क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, गोल्फ, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब वो 6 बॉक्स जिसे इन कलर्स से पेंट किया गया है उसमें मतलब उन बॉक्सेस में क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल रखा गया है, एक एक बॉक्स में एक एक। ठीक है, और वो भी नेसेसरली सेम ऑर्डर में हो, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में जरूरी नहीं है। अब द गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स, यहां से इंफॉर्मेशन होता है शुरू कि गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स एंड इज नॉट इन द बॉक्स डी। द बॉक्स ए विच कंटेन्स टेनिस बॉल इज ऑरेंज इन कलर एंड इज एट द एक्सट्रीम राइट। द हॉकी बॉल इज नाइदर इन बॉक्स डी nor in the box E. The box C having cricket ball is painted green. The hockey ball is neither in the box painted blue nor in the box painted yellow. The box C is fifth from right and next to box B. The box B contains volleyball. The box containing the hockey ball is between the boxes containing golf ball and volleyball. आपको पता है ये जो पजल है इसमें 4 इंफॉर्मेशंस एक साथ चलेगा। उसमें भी इंफॉर्मेशन को भी नेगेटिव तरीके से परोसा जाएगा, पॉजिटिव तरीके से परोसा जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया है, स्टिक टू योर मेथड, योर वे। एक बार सारे के सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ो, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक इनपुट्स हैं उसको देखो, अरेंज करो। उसके बाद गो फॉर द सेकेंड रीडिंग। जो बचा हुआ एसोसिएटेड एलिमेंट्स हैं अपने आप प्लेस हो जाएगा। फिर बचा हुआ है देन गो फॉर द थर्ड रीडिंग, एसोसिएटेड एलिमेंट्स अपने आप प्लेस हो जाएगा। बताया था, सेम चीज हम यहां भी करने जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब लेकिन ये क्वेश्चन मैं क्यों मानता हूं कि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 3 सवाल इस पे पूछा गया है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि तुम देख रहे हो यहां पे 4 चीजें एक साथ चल रही हैं जिसको हम लोगों को कहीं ना कहीं सुलझाना है। पहली चीज कि 6 बॉक्सेस हैं। दूसरी चीज, इन 6 बॉक्सेस को तुम 6 कलर से कलर करोगे, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तीसरी चीज, इन 6 बॉक्सेस में ये बॉल्स रखे हुए हैं, हर गेम्स का बॉल रखा हुआ है। थर्ड, और चौथी चीज, आप जो इन बॉक्सेस को अरेंज कर रहे हो ना, वो लेफ्ट से राइट एक लाइन में अरेंज कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 इस ऑर्डर में। ठीक है, तो 4 चीजों को एक साथ करना है, इस पजल को सुलझाना है। इंफॉर्मेशन हमारा शुरू कहां से होता है, यहां से। द गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स, यहां से इंफॉर्मेशन शुरू होता है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इंफॉर्मेशन जहां से शुरू होता है वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें बनाना पड़ सकता है। जैसे अगर मैं यहां पे पहले 1 2
6 है ना, 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, रुको, 6, 1 2 3 4 5, एक ऊपर में डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 6 और 7। अब तुम कह सकते हो कि 7 क्यों, तो 7 नाम बनाने के लिए, जैसे एक, ठीक है, ये नाम के लिए, ये कलर्स के लिए, और ये कौन सा बॉल है उसके लिए, ठीक है, गेम्स किस गेम का बॉल है उसके लिए। कहने का मतलब कि अब हम वन बाय वन देखेंगे क्या लिखना है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं गेम्स, ठीक है, समझना इसको, इजी है, गेम्स, जिस गेम का आप बॉल यहां पे लिखोगे, उसके बाद इसमें आप लिखोगे कलर, और इसमें आप लिखोगे बॉक्सेस, ठीक है, नेम ऑफ द बॉक्सेस। चलो फटाफट अब पढ़ते हैं हम लोग। हमें क्या बोला गया है, द गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स एंड इज नॉट इन द बॉक्स डी। गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स। गोल्फ बॉल, लेट्स सपोज ये है गोल्फ बॉल, ठीक है, और ये है वायलेट बॉक्स में, ठीक है, वायलेट बॉक्स में, लेकिन ये सॉरी वायलेट कलर के बॉक्स में, गोल्फ बॉल वायलेट कलर के बॉक्स में, लेकिन ये डी में नहीं है। समझना इसको, ये डी में नहीं है, इसने साफ मना कर दिया, बॉल इज इन वायलेट बॉक्स एंड इज नॉट इन द बॉक्स डी। फाइन, पहला इंफॉर्मेशन डन। द बॉक्स ए विच कंटेन्स टेनिस बॉल इज ऑरेंज इन कलर एंड इज एट द एक्सट्रीम राइट, ठीक है, मतलब सबसे पहले तो ए विच इज which have this box A have tennis ball and this box A is orange in color. First thing, this box A which contains tennis ball is orange in color and is at this extreme right of the line. तो एक्सट्रीम राइट ऑफ द लाइन का मतलब है कि अगर आपने एक लाइन यहाँ पे बनाया, क्योंकि आपको लाइन को भी शो करना था, लाइन पे भी शो करना था इस पे, और लाइन पे क्या शो करना था, 1 2 3 4 5 6, तो एक्सट्रीम राइट साइड में टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल जो कि ऑरेंज इन कलर है, ठीक है, टेनिस बॉल जो कि ऑरेंज इन कलर है, ठीक है, एक्सट्रीम राइट। तो ये ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, जो जो प्लेस हो सकता है उसको प्लेस करते चले जाओ, ठीक है। देखो उसके बाद, द हॉकी बॉल इज नाइदर इन बॉक्स डी नॉट इन द बॉक्स ई। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां लिख देता हूं हॉकी बॉल, ठीक है, हॉकी बॉल, और यहां लिख देता हूं कि ना तो ये डी में है और ना तो ये ई में है, ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे आ जाओ, हॉकी बॉल इज नाइदर इन बॉक्स डी नॉट इन द बॉक्स ई। द बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन। बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन। ये रहा बॉक्स सी, क्रिकेट बॉल है इसमें और इस बॉक्स का कलर है ग्रीन, ठीक है, इस बॉक्स का कलर है ग्रीन। चलो यहां तक इंफॉर्मेशन क्लियर। उसके बाद पेंटेड ग्रीन, फाइन। द हॉकी बॉल इज नाइदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉट इन द बॉक्स पेंटेड येलो। कहने का मतलब हॉकी बॉल ना तो ब्लू ना तो येलो, इन दोनों में से कोई भी रंग का नहीं है, ठीक है, हॉकी बॉल जिस बॉक्स में है वो ना तो ब्लू ना तो येलो कलर का है। अब एक बात यहां पे समझ लो, ठीक है, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हॉकी बॉल है, हॉकी बॉल जिस भी बॉक्स में है वो ना तो ब्लू कलर का है ना ही येलो कलर का है, दैट मीन्स नॉट ऑफ ब्लू कलर नॉट ऑफ येलो कलर। और हॉकी बॉल जिस बॉक्स में है वो वायलेट कलर का हो नहीं सकता है, क्योंकि वायलेट कलर वाला बॉक्स
में गोल्फ बॉल है, ऑरेंज का हो नहीं सकता है, ग्रीन का हो नहीं सकता है। तो वायलेट हो नहीं सकता है, ऑरेंज हो नहीं सकता है, ग्रीन हो नहीं सकता है, ब्लू हो नहीं सकता है, येलो हो नहीं सकता है। एक ही कलर बचा 6 में से, 5 तो हो गए ना, 1 2 3 4 5, 5 नहीं हो सकता है, तो एक ही कलर बचता है एंड दैट इज इंडिगो। वो इंडिगो कलर का होगा हॉकी बॉल। ठीक है, 6 के 6 हो गए पूरे। ठीक है, आगे बढ़ो। हॉकी बॉल, अच्छा, बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन, द हॉकी बॉल इज नाइदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉर इन द बॉक्स पेंटेड येलो, द बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी। बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी। अब एक बात बताओ, बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम राइट, राइट ये था लेफ्ट ना, और ये राइट, तो राइट से फिफ्थ 1 2 3 4 5, ये है बॉक्स सी, ये राइट से फिफ्थ है, और बी नेक्स्ट टू बी है। नेक्स्ट टू बी मतलब या तो बी यहां हो सकता है या तो बी यहां हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा सर नेक्स्ट टू बी का तो मतलब ये हुआ ना कि बी यहां है उसके नेक्स्ट में, नहीं, नेक्स्ट मतलब होता है बगल। अब बगल में क्या है, हाँ, नेक्स्ट टू बी ये हो सकता है, नेक्स्ट टू बी दैट मीन्स नेक्स्ट टूवर्ड्स राइट, राइट, या फिर नेक्स्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, ये तो क्लियर नहीं है ना, नेक्स्ट राइट और नेक्स्ट लेफ्ट ये क्लियर नहीं है, तो या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है बी। तो दिस टाइम वी आर नॉट श्योर कि बी कहां हो सकता है, तो मैं यहां पे बना के छोड़ देता हूं कि बी के ये दो पोजीशंस हैं। ठीक है, दोनों में से वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट श्योर विच पोजीशन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं और कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सी इज फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड नेक्स्ट टू द बॉक्स बी, राइट। अच्छा, द बॉक्स बी कंटेन्स वॉलीबॉल। अब कहता है कि बॉक्स बी में वॉलीबॉल है। बच्चे मुझे नहीं पता बॉक्स बी कहाँ है, मैंने बॉक्स बी यहां कर दिया, इसमें वॉलीबॉल रख दिया। ठीक है, वॉलीबॉल रख दिया, बॉक्स बी कंटेन्स वॉलीबॉल। ठीक है, बॉक्स बी कंटेन्स वॉलीबॉल। अच्छा, द बॉक्स कंटेनिंग द हॉकी बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस कंटेनिंग गोल्फ बॉल एंड वॉलीबॉल। तो कहा जा रहा है कि हॉकी बॉल गोल्फ बॉल और वॉलीबॉल के बीच में रखा जाएगा। तो हॉकी बॉल गोल्फ बॉल और वॉलीबॉल के बीच में रखा जाएगा। सवाल यह है कि यह है वॉलीबॉल, मतलब बी है वॉलीबॉल। तो अगर ये वॉलीबॉल है, मान लो ये वॉलीबॉल है या फिर ये वॉलीबॉल है, तो गोल्फ बॉल और वॉलीबॉल के बीच में तुम हॉकी बॉल रखोगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हॉकी बॉल इज बिटवीन बॉक्सेस, गोल्फ बिटवीन गोल्फ बॉल एंड वॉलीबॉल। तो एक बात बताओ, अगर ये वॉलीबॉल होता, अगर ये वॉलीबॉल होता, माने बी को तुम यहां वॉलीबॉल कह रहे हो, ठीक है, तो वॉलीबॉल और गोल्फ बॉल, इसका मतलब गोल्फ बॉल इसको होना चाहिए, इसको, तो गोल्फ बॉल वॉलीबॉल ये होता, तो गोल्फ बॉल ये होता, और वॉलीबॉल और गोल्फ बॉल के बीच में हॉकी बॉल होता, तो सी को हॉकी बॉल होना चाहिए, लेकिन सी क्या है, क्रिकेट बॉल। इसका मतलब बी जो तुमने यहां रखा है ना, ये एकदम गलत है। मतलब बी तुमको पता है कि बी वॉलीबॉल है, तो अगर ये बी वॉलीबॉल यहां रखोगे तो वॉलीबॉल और यहां गोल्फ बॉल के बीच में हॉकी बॉल रखोगे, लेकिन सी तो हॉकी बॉल है नहीं, तो इसका मतलब बी यहां नहीं रख सकते हो। तो बी यहां से बिल्कुल हटा दो। ठीक है, बी यहां से हटा दो। तो जब बी यहां से हटा दोगे तो इसका मतलब बी मात्र आप यहां रख सकते हो नेक्स्ट टू सी, और इस वॉलीबॉल और उसके बाद कहां रखोगे, गोल्फ बॉल, तो इसका मतलब गोल्फ बॉल यहां होगा। गोल्फ बॉल के बीच तुम क्या रखोगे, हॉकी बॉल। गोल्फ बॉल के बीच तुम क्या रखोगे, हॉकी बॉल, हॉकी बॉल। ठीक है, तो हॉकी बॉल कौन सा था, ठीक है, गोल्फ बॉल कौन सा है, हॉकी बॉल कौन सा है, फिलहाल ये नहीं पता, लेकिन जो भी है ये तुम्हें समझ आ गया है कि वॉलीबॉल और गोल्फ बॉल के बीच हॉकी बॉल। ठीक है, थोड़ी देर में हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे ये कौन सा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये गोल्फ बॉल यहाँ और हॉकी बॉल यहाँ बीच में, गोल्फ बॉल और वॉलीबॉल के बीच में हॉकी बॉल है। ठीक है, अब सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। अब सारे इन्फॉर्मेशन आने के बाद एक बार मैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन को ठीक से देखूंगा और उसके बाद चेक करूंगा कौन सा इन्फॉर्मेशन जो लिंक था, ठीक है, उस मिसिंग लिंक को ढूंढूंगा और यहाँ पे उसे पुटअप कर दूंगा। जैसे देखो अभी तुम्हें समझ आएगा
कि अगर मैं इसको एक एक करके देखता हूँ, समझता हूँ मैं, तो कोई भी ऐसा अगर छूट गया हो तो हम वहाँ पे प्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं। कौन कौन से दो बॉल्स बचे हुए हैं? गोल्फ, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल हो गया है, ठीक है। और कौन सा बच गया है हम लोगों को? और क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, फुटबॉल बच गया है ना, फुटबॉल बच गया है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अगर फुटबॉल बच गया, ये एक्स्ट्रा आ गया था, फुटबॉल बच गया, मतलब ये एक्स्ट्रा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको हटाओ। तुम एक चीज़ देखो, तुम्हें यहाँ ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि अब 3 बच गया बॉक्स, ठीक है। ए पता चल गया, सी पता चल गया, बी पता चल गया, और अभी 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो गोल्फ बॉल है, गोल्फ बॉल डी बॉक्स में नहीं आ सकता है। गोल्फ बॉल कैनॉट बी प्लेस्ड इन डी बॉक्स। हॉकी बॉल कैनॉट बी प्लेस्ड इन डी बॉक्स। तो हॉकी बॉल कैनॉट बी प्लेस्ड इन डी बॉक्स, बॉक्स डी। गोल्फ बॉल कैनॉट बी प्लेस्ड इन बॉक्स डी, सो ओनली वन बॉल लेफ्ट, फुटबॉल, दैट कैन बी प्लेस्ड इन बॉक्स डी। क्योंकि अगर तुम डी में ना हॉकी बॉल रखोगे ना गोल्फ बॉल रखोगे, और तीन ही यहाँ पे बॉक्स है, 3 ही टाइप का बॉल है, तो एक बचता है क्या? फुटबॉल ही बचता है ना। तो इसका मतलब डी बॉक्स में फुटबॉल ही रखा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब बचता है ई और एफ। तो एक बात बताओ, ई को इस बॉक्स में, माने हॉकी बॉल तुम ई बॉक्स में नहीं रखोगे, तो अगर ई बॉक्स में नहीं रखोगे तो ये ई बॉक्स कहाँ? ई बॉक्स में अगर हॉकी बॉल नहीं जाएगा तो अब बचा क्या? ठीक है, गोल्फ बॉल ई बॉक्स में जाएगा, क्योंकि 2 ही बॉक्स बचा हुआ है। तो हॉकी बॉल ई में नहीं रखोगे तो ई में क्या रखा जाएगा? गोल्फ बॉल ई में रखा जाएगा, और अगर ई में गोल्फ बॉल रखा गया तो एफ में क्या रखा जाएगा? हॉकी बॉल, ठीक है। एफ में क्या रखा जाएगा? हॉकी बॉल। अब बात आती है कलर की, तो सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन एक बात क्लियर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और वो क्या है कि 4 कलर्स तो क्लियर है, लेकिन वॉलीबॉल और फुटबॉल के बीच में, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है कि वॉलीबॉल या तो ब्लू हो सकता है, ठीक है, वॉलीबॉल या तो ब्लू हो सकता है या तो येलो हो सकता है, ठीक है, या फुटबॉल या तो ब्लू हो सकता है या तो येलो हो सकता है। एक बार क्वेश्चन को फर्दर रीडिंग डाल के हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है नहीं किया है। सबको हमने क्लियर कर लिया है। जैसे यहाँ पे सबसे पहली चीज हमने क्या बताई थी? द गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स एंड इज नॉट इन द बॉक्स डी, ठीक है। गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स, गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स एंड नॉट इन डी, तो किस में है? ई में है, ठीक है। सेकेंड, बॉक्स ए विच कंटेन्स टेनिस बॉल इज ऑरेंज इन कलर एंड इज एट द एक्सट्रीम राइट। तो देखो तो, बॉक्स ए टेनिस बॉल ऑरेंज इन कलर एंड एट एक्सट्रीम राइट साइड, ठीक है। तीसरी चीज, द हॉकी बॉल इज नाइदर इन बॉक्स डी नॉर इन बॉक्स सी। हॉकी बॉल नाइदर इन बॉक्स डी नॉट इन बॉक्स सी, तो हॉकी बॉल इज इन एफ, ठीक है। उसके बाद हाँ, द बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन। ऑलरेडी क्रिकेट बॉल, बॉक्स सी हैज क्रिकेट बॉल पेंटेड ग्रीन। उसके बाद, ठीक है, द हॉकी बॉल इज नाइदर इन बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉट इन द बॉक्स पेंटेड येलो। हॉकी बॉल नाइदर इन ब्लू नॉट येलो, इंडिगो, ठीक है। उसके बाद, द बॉक्स सी इज 5th from right and next to box B. Box C is 5th from right, 1 2 3 4 5. Box C is 5th from right and next to B. Okay. The box B contains volleyball. Box B contains volleyball, ठीक है। Box B contains volleyball. The box B contains volleyball, ये तो ठीक है। The box containing the hockey ball is between the boxes containing golf ball and volleyball. तो देखो तो, box containing hockey ball is between volleyball and golf ball,
है ना। तो अगर ये सब प्लेस हो गया है बच्चे, सी के बारे में हमें पता ही है कि सी क्रिकेट बॉल होता सी में है, वॉलीबॉल बी में है, अच्छा हॉकी बॉल यहाँ पे हॉकी बॉल एफ में है, गोल्फ बॉल ई में है। अब क्या बच गया, ऑलरेडी तुम टेनिस बॉल तो तुम कर ही चुके हो ए, ठीक है। तो ए हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो अब तो फुटबॉल ही बचा ना, ठीक है। तो यहाँ पे फुटबॉल, तो फुटबॉल कहाँ है, डी। तो सब प्लेस हो गया। तो कहने का मतलब ये भी हमने बना सॉल्व कर लिया और ये भी हमने सॉल्व कर लिया, तो एक बड़ा सा पजल हमने सुलझा दिया। और जब बड़ा सा पजल सुलझा दोगे तो ज़रा देखो तो इसके क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन्स द गोल्फ बॉल। देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन्स गोल्फ बॉल, गोल्फ बॉल कौन सा बॉक्स, ई, राइट, आंसर इज ई, दैट इज बी ऑप्शन, आंसर डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला, डी इज पेंटेड येलो, डी इज पेंटेड येलो, नो, डी कैन बी पेंटेड येलो और ब्लू, सो वी आर नॉट श्योर, तो हम श्योर नहीं है, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। एफ इज पेंटेड इंडिगो, एफ इज पेंटेड इंडिगो, यस एफ इज पेंटेड इंडिगो, ठीक है। बी इज पेंटेड ब्लू, बी इज पेंटेड ब्लू, नो वी आर नॉट श्योर, तो एक ही यहां पे करेक्ट बैठता है एंड दैट इज एफ इज पेंटेड इंडिगो, तो इसका आंसर क्या बोलोगे, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड आंसर क्लियर। अच्छा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, लास्ट वन, द फुटबॉल इज इन द बॉक्स ऑफ विच कलर, फुटबॉल is in the box of which color, blue or yellow, we are not sure, in that situation cannot be determined as data inadequate, data inadequate, so C is the correct answer. So this question was asked in UPSC CSAT, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत ही शानदार पजल का क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ यू। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस मुझे लगता है कि इस चीज़ को समझने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। और हाँ बच्चे, बस इतना ही बताऊंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो 2025 सीसैट के लिए तो तैयार रहो, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाता जाऊंगा, और जो जो अभी पढ़ाऊंगा ना एग्ज़ाम्स के लिए सारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, घबराओ मत, ठीक। 66 मार्क्स जो होता है ना, 66 प्लस मार्क्स, ठीक है, हमको एग्रीगेट करना है, मतलब मैं तो तुमको कोशिश करूंगा 45 या 50 प्लस क्वेश्चंस को हिट कर पाओ, लेकिन अगर तुम अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हो और तुम डरे भी हो, ठीक है, इस बात को लेकर कि होगा कि नहीं होगा, कोई बात नहीं है, हम 40 प्लस क्वेश्चन को हिट करने की भी कोशिश करेंगे अभी से, और हम कर लेंगे, बिल्कुल घबराओ नहीं, मैं हूं ना, स्ट्रैटेजिकली चलेंगे, हम कर लेंगे, तो आराम से 66 प्लस हम क्रॉस करेंगे, बस मेरी बातों को फॉलो करते रहो, समझते रहो कि मैं क्या कह रहा हूं। और अगर लगता है कि तुम्हें कुछ और बेसिक बातों को सीखने की ज़रूरत है तो कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन से टॉपिक्स में डर लगता है, कौन से टॉपिक से तुम्हें ज़्यादा परेशानी है ना, तो उसको मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ाऊँगा। और भी बेसिक से अगर तुमको लगता है कि नहीं और भी ज़्यादा दिक्कत है, बहुत बेसिक है, तो किसी को मान लो तुम्हें पढ़ना हो, तो अब तो बहुत कम समय है, तो मैं क्या ही बताऊँ, क्रैश कोर्स है मेरा ऑलरेडी किया, मैंने निकाल रखा है, उसमें तुम और भी अच्छे से कर सकते हो। कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, और अपने दोस्तों को बोलो, अपने छोटे भाई बहन को बोलो जो क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, सीसैट के लिए, पीसीएस के लिए, सीडीएस एफकेट वगैरह के लिए हो, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपको क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग आता है और मैथ्स का पार्ट आता है, मैथ्स, तो आप कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कराओ, ठीक है। और कुमार मैथमेटिक्स ऐप में ही इस साल हम लोग निर्भीक 2.0, ठीक है, ऐप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है, लिंक
डिस्क्रिप्शन में है ना। तो इस लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुमको दिया हुआ है। तो तुम एक बात समझ लो, इस बात को अच्छे से बढ़िया से समझ लो बेटा कि इसको तुमको करना पड़ेगा। कुमार मैथमेटिक्स डाउनलोड कर लो और बच्चों को बताओ। ये तब करना पड़ेगा जब तुमको बहुत ही बेसिक से पढ़ना है। अभी तुम्हारे एग्जाम के लिए जो मैं करा रहा हूँ उसको फॉलो करो, काफ़ी होगा, ठीक है। और निर्भीक 2.0 मेरा बड़ा ही बहुत ही फेमस कोर्स है। आने वाला जो 2026 में होगा वो निर्भीक 2.0 के बाद निर्भीक 3.0 आने वाला है, ठीक है। वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अपने दोस्तों को जो अभी अगले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने जूनियर्स को, ठीक है, उनको फॉरवर्ड करो। ये निर्भीक 2.0 था फुल सीसैट कोर्स 2025 के लिए। तो अभी आगे 26 और 27 के लिए आएगा, तो उनको बोल सकते हो कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कराओ। तो जो एंड्रॉयड यूजर्स हो ना, एंड्रॉयड यूजर्स डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से करोगे, ठीक है। और जो iOS यूजर्स हो, जो मैकबुक यूज़ करते हो, आईफोन यूज़ करते हो, वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करोगे। और क्लास प्लस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद मेरा एक ORG कोड होता है, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने ये सब लिख दिया है, ORG कोड डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। उस ORG कोड को यूज़ करना, UOPDV नाम है ORG कोड में। जैसे ही तुम इस ORG कोड को यूज़ करोगे तो तुम्हारे आईफोन में, मैकबुक में भी वो चलने लगेगा, ठीक है गाइस। आई होप तुम्हें आज की क्लास पसंद आई हो। और इसके बारे में, कुमार मैथमेटिक्स ऐप के बारे में या फिर उससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं ऐप में, उसके बारे में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, सारे लिंक्स वहाँ पे पिन किए हुए हैं, सारे लिंक्स हैं वहाँ पे, तुम उसको और नीचे पढ़ लो कैसे डाउनलोड करना है, एंड्रॉयड यूजर्स कैसे करेंगे, iOS यूजर्स कैसे करेंगे। और इसको डाउनलोड करके देखो, अगर तुम्हारे काम आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के काम आए, इसी के लिए तो हम यहाँ पे कोर्स लगातार बनाते रहते हैं और तैयार करते रहते हैं नए नए चीज़ों को। चलो बच्चे, बाय, टेक केयर, सी यू। नेक्स्ट सेशन में मैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ आऊँगा, ताकि तुम्हें और बूस्टअप मिल सके, कॉन्फिडेंस मिल सके। लेकिन ज़रूर पास करोगे, घबराना मत, है ना। बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।